नमस्कार मित्रगणों, अगर आप लोगों ने सहारा इंडिया में निवेश किया है, तो कुछ लोगों को रिफंड में 10,000 रुपए मिलने लगे होंगे, कुछ लोगों का रिजेक्ट बता रहा है और कुछ लोग अगर नया भराने जा रहे हैं तो इस समय थोड़ा बच के रहें क्योंकि पोर्टल में नया अपडेट आया है। पोर्टल संबंधी संपूर्ण समस्या, किन लोगों को पैसा आया है, किन लोगों को पैसा नहीं आएगा और सामने जो पोर्टल पे नया अपडेट है वो भी आपके सामने चल रहा है। इस बार इसकी स्कीम भरने का ऑप्शन है और किन लोगों का क्यों पैसा नहीं आया और क्या कमी बताने पर क्या करना होगा। सहारा के निवेशकों संबंधी सभी जानकारी आपके सामने हम लाने की कोशिश करेंगे और ये जानकारी पुख्ता होगी, यानी कोई हवा-हवाई के बजाय पूरे मामले को बखूबी समझने के बाद अब तक हमने कम से कम 1000 सहारा के कागज़ात को भरा है, यानी ये तजुर्बा भी आपके काम आएगा। बखूबी आपको मालूम होना चाहिए कि सहारा इंडिया का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सहारा सेबी केस में सोसाइटी यानी 4 सोसाइटीज़ में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया, सहारियन यूनिवर्सल और स्टार मल्टीपर्पज़ चारों सोसाइटी का पैसा सहारा इंडिया सीआरसी रिफंड पोर्टल के माध्यम से लोगों को अमित शाह के आश्वासन पर 10,000 रुपए लौटाने की बात कही गई थी। जी हाँ, जिनमें से जिन लोगों ने रिफंड के लिए आवेदन किया, वो सीआरसी किस वेबसाइट से किया और उसके बाद क्या दिखा रहा है, वो भी आपके सामने है। वो हम थोड़ा बाद में बताएँगे और नए अपडेट के भी बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको अवगत करा दें कि जिन लोगों का पैसा 45 दिन पूरे होने के बावजूद नहीं मिल रहा है, यानी अगर आपने आवेदन करवाया है, कागज़ात को ऑनलाइन कराया है, 45-50 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक अंडर प्रोसेसिंग यानी कार्य प्रगति पर है, बता रहा है। उसके पीछे भी कारण है क्योंकि आवेदन पूरे देश में बहुत ज़ोर-शोर से हो रहे हैं। सीआरसी के अंदर सहारा सीआरसी में जाँच करने वाले कर्मचारियों की संख्या थोड़ा कम है, यानी जितने आवेदन हो रहे उतने प्रतिदिन जाँचे नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपके आज किए गए आवेदन 45 दिन के बजाय 2 ढाई महीने में एक्सेप्ट होंगे और सहारा या उस संबंधित सोसाइटी द्वारा जो कागज़ात उपलब्ध कराए गए होंगे, यानी जिस समय आपने खाता खोला था, सरल शब्दों में कहें तो उस समय आपने जिन फ़ार्मों पर सिग्नेचर किया है, उसकी एक कॉपी जिसे एजेंट बखूबी जानते हैं, काउंटर फ़ाइल कहते हैं, लगी होगी, उससे आपके सिग्नेचर का मिलान होगा। सब कुछ सही होने के बाद आपका भुगतान आएगा। एक और कंडीशन है, जिस तरह से एक एजेंट अपने नाम से एक कोड नंबर ले सकता है, एजेंट बन सकता है, उसी तरह एक सोसाइटी में एक सोसाइटी में एक बार मेंबर बनने के बाद वो उस सोसाइटी में चाहे जितना खाता खोले, उसकी मेंबरशिप वही रहती है। लेकिन कुछ जगह पर मेंबरशिप ना मिलने पर मैनेजर या कैशियर लोग और कंप्यूटर वाले क्या करते हैं, ₹4 ₹5 की पहले मेंबरशिप आती थी, उससे भर देते थे। यानी एक सोसाइटी में आदमियों का 2 मेंबरशिप होने पर भी पहली मेंबरशिप का पैसा आप पर आएगा। एक आदमी को केवल ₹10,000 भुगतान में दिया जाएगा। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के माध्यम से अभी 10-10 हज़ार की बात कही गई है। अनधिकारिक सोर्सों ने तो बताया है कि पहले ₹10,000 आएगा, फिर दूसरी किस्त में 3-4 महीने बाद ₹30,000 और अंत में चौथी या तीसरी किस्त के अंदर संपूर्ण पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। चौथी किस्त केवल बड़े यानी जिनका 50-60 लाख के आसपास है, उन्हीं को आएगी। खैर पीड़ित निवेशक लगातार धरना प्रदर्शन मांग कर अपने भुगतान की बात कर रहे थे, लेकिन उनमें से भी अगर जहाँ पर कंपनियों की कमी है, वहाँ पर लोगों के कागज़ात में ये बताना कि काउंटर फ़ाइल नहीं लगी है या दस्तावेज़ मिलान नहीं हो रहे हैं। अगर उनके कागज़ात जाँच ली जाए ओरिजिनल हैं, तो उनको इन साम-दाम, दंड-भेद से क्या मतलब है? वो तो आपकी ऑफ़िशियल कमी है। आप उसे दूर करके लोगों के खाते में पैसा पहुँचाएँ, सीआरसी को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। निवेशक पहले से ही परेशान है, एक बार रिजेक्ट होने के बाद वो फिर जाएगा। हाँ, जेन्युइन कारण है अगर रिजेक्ट होने का तो बिल्कुल रिजेक्ट होना चाहिए, गलत लोगों का। लेकिन जिन लोगों में सब कुछ सही भरा गया है, उनका रिजेक्ट तो आधारहीन है। खैर जिन निवेशकों का पैसा नहीं आया है,
उन्हें भी पैसा दिया जाना चाहिए। सभी निवेशकों की पाई-पाई का भुगतान जो अमित शाह जी कहते थे, उसे तत्काल सुनिश्चित कराने की ज़रूरत है। सहारा से भी सीआरसी यहाँ तक पीएसएल, श्रीराम, चिट फंड में जितनी भी कंपनियां हैं सभी के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को पहली बार देखा है, लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य से करिए। हम आपकी आवाज़ को धार-धार देते हुए संपूर्ण पैसे के भुगतान के लिए शासन प्रशासन कि हर मंच पर जाकर आवाज़ उठाने का काम करते रहेंगे। विशाल की रिपोर्ट में आपको ऐसी ही और राजनीतिक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। कुछ लोगों ने कहा था जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। खैर चुनाव का वक़्त है लेकिन लोगों को मतदान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन अपनी माँगों को अवश्य बताना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। आप जिसे चुनेंगे वो आपके लिए अच्छा फैसला करेगा इसलिए